तो कल थिएटर में दो पिक्चरें लगी, पहली भाईजान की, दूसरी मॉमी की, मतलब इविल डेड राइज। और मुझे लग रहा था कि हॉरर पिक्चर ज्यादा स्केरी होनी चाहिए, लेकिन भाईजान वाली टर्न्ड आउट टू बी मोर स्केरी। मतलब पर्सनली इविल डेड ने मुझे बहुत ज्यादा नहीं डराया, और ऐसा क्यों है इस बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इविल डेड राइज बेसिकली कहानी है एली, उसके 3 बच्चों की और उसकी बहन की, जो उनको विजिट करने आती है। फिर एक दिन इनकी बिल्डिंग में आता है एक भूकंप, और उस भूकंप में इनको मिलती है किताब। अब ये किताब जो है, इसको इविल डेड के यूनिवर्स में नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस भी कहा जाता है, या फिर सिंपल शब्दों में बुक ऑफ द डेड। और इसके मिलते ही ऑल हेल ब्रेक्स लूज। अब चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, कहां आगे बढ़ती है, और इनको कैसे रोका जाता है, फिर रोक पाते भी है या नहीं, ये सारी चीज आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन मैं बस इतना बता देना चाहता हूं कि इविल डेड देखने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आखिरकार इविल डेड है क्या चीज, और अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली इविल डेड जो आप सोच रहे हो ना, वो है नहीं। मतलब इविल डेड ना एक टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है। ये हॉरर के जॉनर में भी अपना खुद का एक जॉनर बनाता है, जिसको इविल डेड जॉनर कहा जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर स्माइल या कॉन्जरिंग या मेलिग्नेंट या फिर लाइट्स आउट या स्क्रीम जैसी टिपिकल हॉरर मूवी एक्सपेक्ट करके आप जा रहे हो ना, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मूवीज बेसिकली 1987 में सैम राइमी ने क्रिएट करी थी, और एक बहुत ही डिफरेंट पाथ को फॉलो करती हैं। ये इविल डेड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। 6-8 टीनेजर्स होते हैं, वो एक केबिन में जाते हैं, वहां पर उनको एक किताब मिलती है जिसको बुक ऑफ द डेड या फिर नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस कहा जाता है। इस किताब को पढ़ने पर वो कुछ डीमंस को समन कर लेते हैं, जो दूसरे डिमेंशन से होते हैं। वो डीमंस आते हैं, उन्हीं में से किसी एक को पोजेस कर लेते हैं, और फिर यहाँ से बहुत लंबे चौड़े कांड होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कोई भी नॉर्मल टिपिकल पोजेशन नहीं होता। यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही घिनौनी चीजें देखने को मिलती है। दिस इज जस्ट नॉट टिपिकल नॉर्मल स्केरी स्टफ। ये पहली बात तो बहुत ज्यादा ग्रोस होता है, बहुत ज्यादा ब्लडी होता है, बहुत ज्यादा गोरी होता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको इस मूवी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर हंसी आ जाती है, और आप सोचते हो कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो डरना चाहिए, मैं हंस क्यों रहा हूं, तो दैट इज एक्चुअली इंटेंशनल। क्योंकि इविल डेड में ऐसा होता है, कुछ चीजें देखकर हंसी आती हैं बिकॉज वो वहां पर डाला गया है। खैर, तो विद दैट आउट ऑफ द वे हम लोग इस मूवी पे बात करना शुरू करते हैं, जो है इविल डेड राइज। तो इविल डेड राइज बेसिकली इविल डेड फ्रेंचाइजी को एक सॉफ्ट रिबूट दे करके मॉडर्न जमाने के लिए बनाया गया है। तो इसमें कुछ टीनेजर्स एक टिपिकल कैबिन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इविल डेड को सिटी में लेकर के आया गया है। मतलब हम इविल डेड फॉर्मूले को सिटी में ऑपरेट होता हुआ देखते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पर कुछ टीनेजर्स के बदले एक फैमिली के ऊपर वो सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें काफी फ्रेश सी फील होती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ काफी क्रीपी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाता है। फिर नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने ट्रेलर में मॉमी देखी है, जो मतलब मॉमी का रोल प्ले कर रही हैं, तो ये बेसिकली एलिसा सदरलैंड है। और जिन लोगों ने वाइकिंग्स देखा है तो वो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके का काम किया है। ये मतलब पूरी पिक्चर में अच्छे से भूतनी बनी है। शी हैज शाइन्ड। फिर इसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट किया है ली क्रॉनिन ने। मैंने इससे पहले इनका कोई भी काम नहीं देखा, लेकिन अपेरेंटली इनको खुद सैम राइमी ने हैंड पिक किया है, विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग। और इनकी कैपेबिलिटी पूरी मूवी में ऑल थ्रू आउट नजर आ जाती है, क्योंकि मूवी के कुछ शॉट्स हैं जो दरवाजे के की होल के थ्रू शूट किए गए हैं, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी टेरराइजिंग टू सी। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि दरवाजे के उस तरफ चल क्या रहा है, और आप एक्चुअली सब कुछ की होल के थ्रू विटनेस कर रहे हो, तो वो थोड़ा डरावना माहौल बना देता है। फिर इसके बाद कुछ शॉट्स ऐसे भी है जहां पर आपको कैरेक्टर का फ्रंट दिख रहा है, और आपको पता है कि उस कैरेक्टर के पीछे कुछ एक्टिविटी हो रही है, और आप उस कैरेक्टर को कुछ बोलना चाह रहे हो कि भाई पीछे मुड़ के देख ले, बट आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। तो वो वाले मोमेंट्स भी बहुत सारे हैं। फिर इसके बाद जो बुक ऑफ द डेड पूरी मूवी में दिखाई गई है, उसका डिपिक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब जो बुक ऑफ द डेड का पहला सीन है, जहां पर उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया जाता है, तो वो ना एक हॉरिफिक पीस ऑफ आर्ट की तरह दिखाया गया है। उसके साउंड इफेक्ट्स, उसकी जो विजुअल ब्यूटी है, वो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस वे में निकल के आती है। मुझे पता है कि मैं बहुत वियर्ड वे में पिक्चर को पेंट कर रहा हूँ, बट दैट इज हाउ इट इज। हम उस चीज को सुन सकते हैं, महसूस करते हैं, हमको पता है कि कुछ टेरेबल हो रहा है स्क्रीन पे, एंड उसको दिखाना अपने आप में एक कला वाली चीज है। और सिर्फ एक किताब के पन्नों के डर को हमारे मन में बिठा देना, ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि कॉमिक वर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें, तो हाँ, मूवी में कुछ जंप स्केयर्स हैं जो आपको डरा देंगे। मूवी के साउंड इफेक्ट्स अच्छे हैं। मूवी में अच्छा खासा ब्लड, वायलेंस, ग्रोस पना यूज किया गया है। फिर मूवी इविल डेड है। अगर आप इविल डेड के फैन हो तो आपको वो सब कुछ देखने मिलेगा जो एक इविल डेड मूवी से आप एक्सपेक्ट करके जाते हो। लेकिन इसके बाद अगर मैं नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट करूं,
तो पर्सनली मुझे मूवी इतनी ज्यादा स्केरी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि मूवी में स्केरी एलिमेंट्स की अच्छी खासी कमी थी। मूवी अपने फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत स्केरी होती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मतलब लिटरली सेकेंड हाफ में मुझे बिल्कुल भी स्केरी फील नहीं हुआ। मूवी एक बार अपना स्केरी एलिमेंट लूज करती है तो दोबारा कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, स्पेशली आखिरी के आधे घंटे में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्लाइमैक्स वाज एक्चुअली सपोज्ड टू बी स्केरी, बट मुझे कहीं पर भी वो टेरर वाली फीलिंग आई ही नहीं। मैं मानता हूँ कि एक इविल डेड का जनरल ट्रोप होता है कि वो स्टार्ट थोड़ी स्केरी होती है, उसके बाद जब भी वो क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचती है तो वो थोड़ा सा स्केरी होना कम हो जाती है। एंड दिस मूवी डिड द सेम थिंग एज वेल। लेकिन ये मूवी अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा माहौल बनाती है, प्लस आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स थे। जिन लोगों ने मूवी देखी है वो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड मे बी आई डोंट नो, शायद हॉरर सब्जेक्टिव चीज है, मे बी मुझे डर नहीं लगा। आप लोग बताना अगर आपको डर लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। फिर इसके बाद मूवी में काफी ज्यादा ब्लड है, काफी ज्यादा गोर है, तो बहुत सारे लोग, मतलब मेरे को पर्सनली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकती है। फिर इसके बाद मूवी काफी ज्यादा ग्रोस है, मतलब लिटरली से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करते हुए दिखा दिया गया और उसी में फिर लेट जा रहा है कैरेक्टर। और जैसे कम है तो मुंह के अंदर से कीड़े वीड़े निकल रहे हैं, खून तो मतलब पानी की तरह बह रहा है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप इन सारी चीजों के साथ ओके नहीं हो तो आपको पिक्चर नहीं जमने वाली है। और हाँ, वियर्ड कॉमेडी मिल जाएगी एट टाइम्स। ये पर्सनली मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि मैं इविल डेड मूवीज को देखता आ रहा हूं, बट कई लोगों के लिए हो सकता है, तो यू हैव टू बी ओके विद इट। तो कुल मिला के अगर मुझे इस मूवी को प्लेस करना होगा तो इविल डेड राइज को मैं अच्छी और ठीक ठाक के बीच में कहीं पे प्लेस करूंगा। अगर आप इसे थिएटर में देखने जाते हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इविल डेड एक्चुअली में किस तरह की मूवीज बनाते हैं, तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप इसको कॉन्जरिंग, स्क्रीम, मैलिग्नेंट टाइप की मूवी समझ के जा रहे हो तो नहीं, इविल डेड का अपना खुद का एक अलग जॉनर है। दैट इज द काइंड ऑफ मूवी यू आर गोइंग टू गेट देयर। ये एंटिसिपेशन हॉरर नहीं है, ये गोर हॉरर है। इसमें आपको माहौल बना के भूत नहीं दिखाया जाएगा, इसमें खून खराबा और बहुत ग्रोस टाइप की चीजें होंगी और भूत पूरा समय आपके सामने खड़ा रहेगा। That is how Evil Dead works। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया ये मेरा ओपिनियन था। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, तो कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, कॉमिक को इस पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले वैसे मैं हूँ मोहित और Evil Dead कीप राइजिंग। सैम रायमी सर अगला पार्ट आपसे देखना चाहते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, बराबर, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके?